कुछ। मैं हूं महेश दादिज और दोस्तों, विधानसभा के उपचुनाव में मतदाताओं का माहौल और मिजाज आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नज़दीक आने लगी है, वैसे वैसे चुनावी रंगत जमने लगी है और मतदाताओं का मिजाज भी कई हद तक अब लोगों को मालूम चलने लगा है। लेकिन किस तरह की है चुनावी चर्चा, एक बार फिर साड़ा विधानसभा के उपचुनाव में ग्रामीण इलाकों में चलेंगे और गाँव में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है, आप तक पहुँचाने की कोशिश होगी। तो आइए सफ़र को शुरू करते हैं। सहाड़ा में भी रायपुर वो क्षेत्र है जो कि एक बड़ा कस्बा और एक बड़े मतदाताओं का क्षेत्र कहा जाता है। ये वो रायपुर है जो भीलवाड़ा ज़िले की तहसील है, उपखंड मुख्यालय है और यहाँ पर लोगों से चुनावी चर्चा करने के लिए, लोगों से चुनावी रुझान जानने के लिए और लोगों की सियासी नब्ज़ टटोलने के लिए हम पहुँचे हैं रायपुर के इसी क्षेत्र में। और यहाँ पर जो लोग इस बाज़ार में खड़े हैं, इस बस स्टॉप पर खड़े हैं, उन्हीं से इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कैसा माहौल चल रहा है, चुनावी उपचुनाव है विधानसभा का, किस तरह से लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं? पब्लिक चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित है और अपने जो नेता खोया है स्वर्गीय कैलाश चंद्र त्रिवेदी, जो एक इस क्षेत्र के विकास पुरुष कह सकते हैं। समस्या है, कुछ मुद्दा है? नहीं, समस्याएं हैं, हल भी हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ समस्याएं अभी स्टैंड है जिनका निराकरण होना आवश्यक है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? युवा वोटर्स हैं यहाँ पर और युवाओं की बड़ी तादाद है यहाँ। स्कूल यहाँ पर हो गया है, कॉलेज है यहाँ पर? कॉलेज है, IIT कॉलेज है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। आप लोग पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं? हाँ, कॉलेज है, आर्ट्स है, उसके अंदर। लेकिन मैंने तो ये देखा कि जो नए कॉलेज खुले हैं उनमें तो कहीं बिल्डिंग है नहीं और उनमें टीचर्स हैं नहीं। असल में यहाँ पर क्या स्थिति है? बिल्डिंग है ना सर, और कॉलेज के अंदर व्याख्याताओं की भी भर्ती है। बीकॉम है और आर्ट्स कॉलेज के अंदर ये केवल आर्ट्स चलती है, साइंस नहीं है? साइंस नहीं है, बीकॉम है। तो देखिए, कॉलेज भी खुले हैं लेकिन कॉलेजों में जो टीचर्स की कमी है वो सभी जगह देखने को मिलती है। प्रदेश में कई सारे कॉलेज एक साथ खोले गए, करीब 80 कॉलेज नई सरकार में भी खोले गए। लेकिन फिलहाल लोगों से बातचीत हम जारी रखते हैं। क्या मुद्दा है चुनाव? कोई सा भी रहा है सरकार, पर यहाँ राजस्थान की रोडवेज की बसें नहीं चलती है। गंगापुर से भीलवाड़ा रायपुर आने के लिए 3 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं पैसेंजर को। जब राज होते हुए कह रहे हमने विकास किया तो रोडवेज तो चला देते। रोडवेज चला देना चाहिए, रोडवेज की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, ये समस्याएं तो सब सही है सर। अच्छा, एकदम सही है, वाजिब समस्याएं हैं। हाँ। पर वास्तव में निराकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है प्रशासन की तरफ से। और अफसर इस चुनाव में नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं इनसे भी बात कर रहा हूँ। चुनाव में ये मुद्दा रहेगा, इस मुद्दे पर ही चुनाव में वोट पड़ेंगे या फिर जातिवाद पर जाएंगे? वोट तो करीब करीब सब जातिवाद भी जाते हैं यहाँ पे सर। ऐसा क्यों हो रहा? कई साल से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हाँ, सरकारें सब कई बड़ी पार्टी चल रही है यहाँ तो। लेकिन यहाँ पे सरकारी कर्मचारी भी राज्य के हिसाब से इतने सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं साहब, वो काम ही नहीं करते यहाँ पे। जो बोल रहे हैं, ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर क्या यहाँ पर चुनाव लड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब काम होता भी है, हुआ भी है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत वो है। मेरे हिसाब से रायपुर में जितना काम हुआ है, कुछ मुद्दे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कमी रहा है, वो इनके भी सरकार रही है, आपकी सरकार ने क्या। आम मतदाता के हिसाब से मुझे मुद्दा बताइए कि किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है? तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है, सभी पार्टी वाइज ही खड़े हैं। वाइज है, काम भी हुआ है सर, काम भी होता है। इस राज्य में बहुत सारे काम हुए हैं। काम हुआ है? हमारे यहाँ कॉलेज बने, ITI बनी है, मॉडल कॉलेज में तो टीचर्स हैं, ये सब MLA कॉलेज में तो पढ़ाने वाले हैं। हाँ, बना है। तो चलिए, बीजेपी कांग्रेस भी यहाँ पे चल रहा है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार चुनावी माहौल आपके विधानसभा के उपचुनाव में कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक चल रहा है। दोनों तरफ से प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है? बिल्कुल है। RLP भी कोई भूमिका निभाएगी बड़ी? बिल्कुल बिल्कुल निभाएगी। अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बातें बनाएंगे, लेंगे वोट। रायपुर की अगर मैं बात करूँ, सहाड़ा विधानसभा के इस चुनाव में आप सभी लोग मतदाता हैं, आप वोट डालने जाएंगे, तो किस मुद्दे पर आप वोट डालने वाले? अभी क्या माइंडसेट तैयार किया वोट डालने? मेन चीज मुद्दा रोजगार का है। यहाँ पे रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। यहाँ मुख्य मुद्दा रोजगार का है कि लोगों को यहाँ पे स्थायी रूप से रोजगार मिल जाए, ताकि यहाँ से लोग पहला पलायन नहीं करें।
पलायन का मुद्दा ज़्यादा है कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से 40% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। या मेन मुद्दा यही है, रोजगार। चंबल के पानी का मुद्दा भी है। चंबल का पानी तो बहुत जल्दी पानी चालू हो सकता है, 1-2 दिन में। पूरी तैयारी है पानी के लिए, पूरी सब व्यवस्था हो गई है चंबल के लिए। सड़कें वगैरह बराबर हैं यहाँ पर, बिजली की कोई परेशानी नहीं, पानी वगैरह सब कुछ ठीक है। हाँ बराबर। वोट डालने की पूरी तैयारी। 6 लाख की कम से कम 50 लाख की कृषि मंडी बनी हुई है। वो अनाथ आदमी गौशाला में चारागर बना रखा है। वो कम से कम कृषि मंडी तो चालू कर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मातू नहीं बनवाई थी, वो चालू क्यों नहीं हुई बिल्डिंग? अच्छा, ये जो लगातार जितनी समस्याएं बता रहे हैं, उस हिसाब से तो इस क्षेत्र के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ इनके हिसाब से देखा जाए तो, मतलब कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको ये पूछो कि बालूराम जी 5 साल में बालूराम खोल दो ये तो ये सब 5 साल बालूराम जी यहाँ MLA रहे हैं। एक काम बता दो उनका, एक काम भी बता दो। अभी डॉक्टर साहब के भाई बालूराम जी ने 5 साल में क्या किया और रतन जी ने यह 5 साल में क्या किया? चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। किसी ने बात की है विकास की कि क्या कर देंगे हम? वो है और हो जाएगा। दोनों पार्टी के आ रहे हैं, अभी वादे कर रहे होंगे आप लोग से। हाँ सर, विकास का मुद्दा है और विकास के हिसाब से ही यहाँ से वोट मिलेंगे। इस बार क्या मुद्दा है आपके इस चुनाव में? यहाँ जो सहाड़ा का विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, समय काफी कम रहेगा, जो भी विधायक यहाँ पर आएगा, क्या मुद्दा है? ये हमारा तो कुछ भी मुद्दा नहीं है जी। ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या है ही नहीं। समस्या नहीं है, कोई तो समस्या फिर किस बात पर वोट डालने जा रहे हैं आप? बस विकास हुआ है, पहले जो विकास हुआ है उसके आधार पे मतदाता अपना वोट डालेगा, है ना? बस। अच्छा, मैं यह जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो विधानसभा का इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि 2.5 लाख मतदाता आप लोग हैं और अलग अलग वर्ग जाति के हैं, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तब जो सड़कों की हालत है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, और जो कह रहे हैं कि रोडवेज की बस अब यहाँ नहीं चलती है, इस बात को तो मानते हो? तो रोडवेज तो नहीं चलती, ये तो बात सही है। तो फिर क्या हुआ, कहाँ से जाओगे आप? लेकिन यहाँ से जाना है तो अच्छा हुआ है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दा इस समय चल रहा है? किस मुद्दे पर प्रत्याशी आ रहे हैं, आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? राष्ट्र के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्र के नाम पर? इसके अलावा यहाँ रोडवेज की कमी है, रोडों की कमी है, बाईपास नहीं है। इस चुनाव के अंदर भी राष्ट्रवाद का मुद्दा है जा रहा है, ये मानो आप। मतलब इस चुनाव के अंदर भी राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो इस चुनाव में, राम मंदिर का भी मुद्दा होगा? होगा साहब, राम मंदिर का मुद्दा कैसे नहीं है? राम मंदिर का मुद्दा तो यही है। अच्छा, तो मतलब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी अब इस विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी आ गए हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राम मंदिर का भी मुद्दा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा है, यहाँ पे कोई मुद्दे नहीं है, अभी विकास अच्छा हुआ है। स्वर्गीय कैलाश जी त्रिवेदी ने बहुत अच्छा विकास किया है। विकास तो सबकी प्राथमिकता रहती है साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता की समस्या दूर हुई या नहीं? समस्या यहाँ बिल्कुल दूर नहीं है। क्या समस्या है? किसी भी सरकारी तंत्र में अगर चला जाए, वहाँ पे जनता का कोई काम नहीं होता। और 2 साल से यहाँ पे ये तहसील पूरी ऑनलाइन नहीं हुई। काश्तकार सबसे बड़ी दुखी है। यहाँ किसी का ऑनलाइन तहसील नहीं है, सब के सब काम बंद है। और दूसरी बात, बिजली दरें बड़ी हुई और म्यूटेशन खुलाना वो नहीं हो रहा। 2 साल से रुकी है। और पानी की समस्या है, कॉलेज भले बने उसमें मास्टर नहीं है, स्कूलों में नहीं है, अस्पताल में नहीं है, सब की सब समस्या है। लेकिन सरकार ने जो योजनाएं चलाई है इसका कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को तो नहीं हुआ, फायदा मिलेगा। सरकार ने कहा था, कांग्रेस सरकार ने कहा था 2 लाख का ऋण माफ कर देंगे। किसी का हुआ तो बता दो मेरे को, 2 लाख का किसी का? कर्ज माफी हिया हमारे हिया 75,000 हमारे किसान का हमारे हिया। भाई मोदी का नाम का मोटो न मोटो है तो कहीं वे 6,000 रुपये दिया। इनके अलावा कोई स्कीम मोदी का नाम की कोई नहीं। भाई ये है तो गैस ने कटे मेल दिया भाई। आज उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर दिए गए हैं तो केंद्र सरकार की तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सिलेंडर तो लगाया घर में? नहीं, सिलेंडर लगाया 1 महीना गैस नीचे तो कोई पैसे ही कौन है। 900 रुपये मेल दी था कुटुंब रहा। बताओ साहब, बताओ। आप बता रहे थे ना, क्या जवाब है आपका? किसान की बात कर रहे थे कि उज्ज्वल योजना कहाँ है? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर ले लिया, भरवाने के पैसे नहीं। भरवाने के पैसे वो छोड़ देंगे क्या? अरे 400 मिलता तो 2.5 अप्रोच से कनेक्शन होते थे। अच्छा, अब कनेक्शन डायरेक्ट मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना में 6 हाथ टंकी मिल गई। मैं तो कोरोना काल में मिली है टंकी। ये सब कह रहे हैं विकास हुआ, लेकिन चंबल का पानी आज तक नहीं आया। 4 दिन से पानी मिलता है, ये बहुत अच्छा विकास हुआ। तो देखिए, 2 बात निकल करके आ रही है लोगों के बीच में। एक वर्ग ये कहता है कि जो विकास हुआ है उस मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे, और दूसरा ये कहता है कि जो महंगाई का मुद्दा है
वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करेगा। राष्ट्रवाद के कुछ मुद्दे यानी कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी इस चुनाव में आ जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी तय कर रहे हैं कि किस मुद्दे पर वे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम प्रत्याशी अपनी यहाँ पर ताकत झोंक रहे हैं। किस प्रत्याशी के भाग्य का फैसला क्या होगा ये तो खैर वक्त तय करेगा। विकास और महंगाई के मुद्दे पर विकास बनाम महंगाई, क्या यहाँ पर लोगों में यही मुद्दे हैं जो कि सहाड़ा रायपुर के क्षेत्र में? मैं जानने के लिए निकला हूँ कि किस मुद्दे पर आप वोट डालने जा रहे हैं। अभी बहुत ही कम समय शेष रह गया है। हमारे गाँवों में बिजली, सड़क और पानी इसकी कमी है, लेकिन बीजेपी की सरकार में हमारी नहीं सुनी। कितनी कर्ज माफी हो पाई है? बहुत कम हो पाई है। सर राष्ट्र के नाम पे वोट मिलेगा मोदी जी को। ये राष्ट्रवादी है। हाँ, राष्ट्र के नाम पे वोट मिलेगा, राम मंदिर के नाम से वोट मिलेगा, राष्ट्रवाद के नाम से वोट मिलेगा। यहाँ कोई विकास का कोई मुद्दा की बात, राम मंदिर का भी मुद्दा है। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा नहीं होता तो राष्ट्रवाद का मुद्दा लाया जाता है। हाँ, राष्ट्रवाद के नाम से वोट मिलेगा। वोट तो मोदी को दे रहे लोग, सब वहाँ मिलेगा राष्ट्रवाद का। जितने भी आपने देश की रक्षा करने वाले को वोट देंगे, देश की रक्षा मोदी कर रहा है। 2013 से चंबल का जो पानी स्कीम थी, माननीय सीपी जोशी ने जो सैंक्शन करी पूरे भीलवाड़ा जिले और पूरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उन्होंने 2013 से 2018 तक तो कोई काम 1 किलोमीटर की लाइन नहीं डाली। आज हमारे पे ये कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं कि ये पानी नहीं आया। अरे भाई 2013 से 2018 लाने का तो आपका काम था। चुनावी मुद्दे में बिजली का करंट बहुत जोरदार है पब्लिक में, गाँवों में। तो पानी, बिजली और विकास का मुद्दा है जो यहाँ पर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आम लोगों के बीच में आकर के हमने देखा है, जाना है और इनसे पूछा है कि रायपुर के क्षेत्र में किस तरह की परेशानी है लोगों को और किन तरह के मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट कास्ट करने वाले हैं, जिनका ये कहना है कि ये विकास का मुद्दा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। तो पानी, बिजली के मुद्दे पर भी जो है जनता यहाँ के प्रत्याशियों का चयन करने वाली है, लेकिन प्रत्याशियों के भाग्य में क्या कुछ होगा खैर ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे चल करके किसी और जगह पर, किसी और क्षेत्र के किसी और स्थान पर हम पहुँच करके देखेंगे कि लोगों का रुझान क्या है, किस तरह की माइंडसेट को वे तैयार कर रहे हैं इस चुनाव से पहले। तो आइए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में रायपुर के बाद में हम पहुंचे हैं कोशीथल में। ये भी वो क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है सहाड़ा के विधानसभा में, और इसमें जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनका किस तरह का मन है, किस तरह का मानस है इस चुनाव को लेकर के जानने की हमारी कोशिश है। और हम जनता के बीच में यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ लोगों से चल करके बात करते हैं, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी हम जा कर के पूछते हैं कि किस तरह से अभी चुनाव की चौसर यहाँ पर सज रही है। और अभी वोट डालने की तैयारी कर ली आपने? हाँ, वोट डालने की तैयारी कर ली। वोट तो डालने जाओगे? वोट डालने जाएंगे। वोट डालने जाएंगे। लेकिन किस तरह से आप देख रहे हो, अभी कोई यहाँ पर प्रत्याशी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? जी, यहाँ तो अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं है वोट मांगने के लिए। जीत जाने के बाद तो हाथ पांव जोड़ते हैं और फिर बाद जीतने के बाद मुंह नहीं दिखाते हैं कभी वापस। आपको जानते ही नहीं, हम तो कहाँ रहते हो आप? अच्छा, ये से बोलते हैं। लेकिन अभी जो आ रहे होंगे, जो हाथाजोड़ी कर रहे होंगे आपसे, जो वोट मांगने के लिए कह रहे होंगे कि अभी वोट हमें डालिएगा, फिर आप लोग उनको क्या कह रहे हो? क्या कहेंगे? जो आएंगे जिसको कहेंगे तो डालेंगे। मतलब वोट देना आपकी मजबूरी है? बस मजबूरी है। ऐसे बहकाव में हम बहुत दिन आगे, हम क्या है कि आज से 50 साल से वोट डालते आ रहे हैं। हमारे को झांसा देते हैं, झूठा झांसा, तुम्हारे को रोड बनवा देंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे, और कुछ काम करवाते नहीं है। वोट लेते समय आ जाते हैं और फिर बाद में आते नहीं है वापस। ताकि आप क्या कह रहे हो कि वोट डालने के लिए जो भी वोट मांगने के लिए आते हैं वो वादा करके चले जाते हैं? हाँ, मगर बातें करते हैं, देवे कौन वोट कूड़ा में झूठे वादे करके चले जाते हैं और वापस आते ही नहीं है हमारे पास। देखिए, ये बात यहाँ निकल करके आ रही है इस विधानसभा के उपचुनाव में कि वादे करके चले जाते हैं। आप पढ़ते हैं या काम करते हैं? जी, काम करता हूँ सर। कहाँ पर काम करते हैं? यहीं पर कोशीथल में। कोशीथल में काम करते हैं। जो ये बात कह रही है जनता कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर लोग जो भी प्रत्याशी आते हैं लोगों से वोट मांगते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं, काम नहीं होता है। ऐसी बात है यहाँ पर? जी बिल्कुल है सर।
किस तरह से? काफ़ी समय से मैं देख रहा, अभी तक तो वोट मांगने के लिए कोई नहीं आया है अभी तक। वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया सर। हाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पर खड़े हो, यूथ हो, रोजगार का मुद्दा है? बिल्कुल सबको रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा सर, रोजगार तो नहीं मिल रहा सर। रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ। किस तरह से आज के युवा के लिए परेशानी है सबसे बड़े रोजगार के मुद्दे पर? बेरोजगारी मुद्दे की थी, बेरोजगारी मुद्दा भी अभी बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला सर। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा? हाँ, अभी नहीं मिल रहा है सर। लेकिन काम तो बहुत हुआ है सरकार में। सर कांग्रेस सरकार में काम तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ। अभी हॉस्पिटल बना, हाँ, हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छा बना। हाँ। वो चंबल का पानी आया। आ गया है क्या पानी? आ गया। लोग तो मुझे बोल रहे हैं रायपुर में तो बोल रहे हैं बिल्कुल, हमारे यहाँ तो आ गया सर। हमारे यहाँ पानी है, बहुत पानी आ रहा है। पानी की अब समस्या नहीं है यहाँ पर? पानी की समस्या नहीं सर, हैं? पानी की समस्या नहीं। रोजगार की समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। रोजगार के अलावा कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। आप किस मुद्दे को मानते हैं कि जिस पर जनता को अपना मतदान करना चाहिए? वैसे तो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, लेकिन इस राज्य में विकास हो नहीं रहा है। मेन मुद्दा तो रोजगार का ही है। रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से गाँवों से निकल रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। भी ये तो ऐसा है कि कोरोना कर रहे हैं, बाहर भी कहाँ जाए लोग? बाहर से तो वहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ से वहाँ निकाल रहे हैं। कोरोना के कारण रोजगार पे मार पड़ी है। गहलोत सरकार तो ऐसा है कि सबसे पहले तैयार हो जाती है। गुजरात से आने वाला वहाँ रोक लेते, यूपी से आने वाले वहाँ कोटा में रोक लेते, पब्लिक कहाँ जाएगी? तो देखो मेरे ध्यान में पानी की सुविधा तो पानी भी आ चुका है बराबर, और गांव में हमारे पूरा गांव में रहने वाला तो खाली रोड की समस्या है। कैलाश जी 3 बार विधायक बनाया, 3 बार उन्होंने वादा किया था, मगर रोड का समस्या अभी भी सुधार नहीं हुआ। वादा तो बहुत करते हैं, कौन निभाता है? आज दिन भर कोई निभाता है क्या? वादा करने वालों को कभी वोट देना ही नहीं चाहिए। कैंडिडेट से मैं कहता हूँ कि वादा करने वालों कैसे, मतलब जो प्रत्याशी आपके बीच में आएगा वो कैसे बताए कि हाँ मैं ये काम करूँगा? उसके दिमाग से देखा जाता है सर। क्या चाहते हैं किसान? किसान क्या चाहते हैं, तो अपने गेहूँ का भाव नहीं बढ़ाया और चना का भाव नहीं बढ़ाया। समर्थन मूल्य की बात भी उठ रही है, एमएसपी की खरीद होनी चाहिए, ये भी कहना है। किसानों के लिए क्या होना चाहिए? क्या किसानों को मुद्दा रख रहे हैं? किसानों का मुद्दा है चुनाव? काम अच्छा होना चाहिए। ये ट्रैफिक थोड़ा पब्लिक बढ़िया निकला, अतिक्रमण दूर हो जाए यहाँ से। हाँ। तो देखिए, ये कोशितल की जनता है जिससे हम बात कर रहे हैं, और जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ये अतिक्रमण है, जो स्थानीय मसले हैं वो दूर होने चाहिए। साथ ही में रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का ये भी मुद्दा है, इस चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आपका एड शानदार, जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए, और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। क्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर,
जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ चुनावी मुद्दों की पड़ताल के लिए मैं कौशिथल में घूम रहा हूँ। सहाड़ा विधानसभा के उपचुनाव का ये क्षेत्र है और यहाँ पर लोग किस तरह के मुद्दों पर वोट कास्ट करने वाले हैं हमने ये भी जाना है। कुछ लोगों से और भी बात करने की हम कोशिश यहाँ पर करते हैं। आप मतदाता हो, वोट डालते हो? पिछली बार भी वोट डाला था आपने? डाला है। अच्छा, किन किन मुद्दों पर वोट डालते हैं यहाँ के मतदाता और अभी क्या इस चुनाव में मुद्दा है? ये मुद्दा में तो आएगा जाने दे देंगे। इस क्षेत्र में खास तौर पर क्या समस्या आप देखते हैं जिसका समाधान होना चाहिए और अभी हुआ नहीं? जैसे पानी की समस्या बता रहे हैं, अभी भी है? हाँ, अभी भी है। कम मिल रहा है पानी, आधा घंटा पानी मिल रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं मिल रहा है। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मिलना चाहिए। पेयजल की समस्या है साहब, मैं यही बात आपसे भी कर रहा था और मैं आपसे भी ये मुद्दा जानने के लिए आया था। इस चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? मेरे पानी की समस्या मांगे तो 7 साल से मेरे घर में तो पानी आया ही नहीं। 7 साल से पानी नहीं आ रहा है तो 7 साल में तो सरकारें भी बदल रही है सर। बदल रही है सब। एक बार बीजेपी आ गई, एक बार आपके कांग्रेस। चंबल का आएगा जब आ जाएगा ऐसे बोलते हैं। चंबल का जब पानी आएगा जब आपके भी आ जाएगा। तो ये वादा जो लोग करके जाते हैं वो जो वापस आते हैं तो आप उनको पूछते नहीं कि साहब हमने तो आपको वोट दिया था? मैं तो वोटों पर दूंगा नोटा। अच्छा, हाँ। नोटा क्यों? क्या करें, कोई तो सुनता ही नहीं। उनको बोला हाँ आपका आ जाएगा, अभी पाइपलाइन डलवा दी, अब ये कर दिया, अब उधर से कनेक्शन करेंगे। अभी तक तो मेरे तो पानी 7 साल में एक भी बार पानी नहीं आया। टैंकर डला रहा हूँ, टैंकर कम से कम 70-80 हज़ार का पानी डला दिया। 70-80 हज़ार रुपये का तो पानी केवल डलाया है आपने टैंकर के जरिए? और टैंकर सरकारी भी नहीं आते अपने? नहीं, सरकारी कुछ नहीं, खुद के पैसे। कोशितल जो है वो चर्चा में नहीं है। रायपुर सहाड़ा के अंदर रायपुर का है, गंगापुर की चर्चा है। बीच में आ गया ना, रायपुर और गंगापुर के बीच में आ गया तो ये तो पिछड़ा रह गया। कोशितल, ये कोशितल पिछड़ा रह गया, ये बात जो कह रहे हैं सही है क्या? ऐसा है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? यहाँ मुद्दा कोई नहीं है, क्योंकि अभी ये मध्यावधि चुनाव है, इसमें मुद्दा क्या होता? 2 साल के लिए न कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा न बीजेपी को फर्क पड़ेगा। ये तो अगले चुनाव के लिए कि अभी जो निकल जाएंगे इससे कई हद तक ये साफ हो सकेगा कि किस तरफ रुझान है, कैसे रुझान है, वो उसी के लिए ये है बस। अच्छा, और उसी के लिए हो रहा, बाकी क्या है? आपको नहीं लगता कि 2.5 साल के अंदर या जो भी वक्त रहेगा उसमें कोई काम हो पाएगा? जो सरकार अभी है वो कर रही, वो करते आएगी। और उसका नया बीजेपी क्या करेगी कि दूसरी पार्टी का जीत भी जाएगा तो क्या करेगा? मुद्दा तो ऐसा आप ऐसी नाउम्मीदी क्यों जता रहे हैं कि आपको कोई उम्मीद नहीं है? ये तो घर के चंबल का चल रहा है, फुल प्लेस वर्क चल रहा है। आला पानी हमारे गाँव में हो गया, बाहर आउटर साइड में भी नहीं हुआ, तो हो जाएगा धीरे धीरे। उसके पानी की समस्या खत्म है। वैसे हमारी प्रॉपर गांव की समस्या इस पंचायत में अभी जो है उससे कोई नहीं है, क्योंकि उसने पेयजल समस्या भी कर रखी, सफाई की फुल व्यवस्था और बिजली की फुल व्यवस्था, क्योंकि इसके अलावा और कैसे और ग्राम पंचायत रोजगार मिल रहा है यहाँ के जो युवा रोजगार नरेगा के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। तो फिर कहाँ जाए युवा? तो पलायन करेगा। तो बहुत पलायन, सारी सुविधाएं भी अगर आपने दे दी और रोजगार नहीं दिया। कम से कम 4,500 वोटर है, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि जिसे अब आदमी 100-200 आदमी अटैच हो जाए, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर। यहाँ सिर्फ एक नरेगा ही है जिससे रोजगार मिलता है। बाकी प्रोग्रेस ठीक है, पंचायत काम ठीक कर रही है हमारी। तो ये मतदाताओं की राय है और ये जो मतदाता हैं वो अपने विचार किस तरह से रखते हैं आपने देखा है। हमने रायपुर और कोशिथल के जो क्षेत्र हैं उसमें जाकर के लोगों की राय को जाना है, लोगों के विचार को जाना है, जिनका ये कहना है कि अभी चुनाव से पहले वे मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं और किस मुद्दे पर वे वोट कास्ट करेंगे यहाँ पर ये अभी तय कर रहे हैं। लेकिन कई प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रिझाने की भी खूब कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन रोज़गार सरीखे जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में कहीं न कहीं हावी रहने वाले हैं और इन मुद्दों पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी जो है जब इस चुनाव का रिज़ल्ट सामने आएगा तब पता चल सकेगा कि जो प्रत्याशी ने वादे किए थे क्या उसी पर ये चुनाव लड़ा गया है या फिर कुछ और मुद्दे इस चुनाव में चल कर के सामने आए हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।